Student, this is the video number 14 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। ठीक है ना। जो आपका कॉनकेव लेंस है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उस केस में आपका जो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा उसको हम डील करने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो जो आपका स्फेरिकल मिरर था उसमें आपको समझाता हूँ कि जो आपका स्फेरिकल मिरर था उसमें आपने मैग्नीफिकेशन को जैसे डील किया था, जिस तरीके से आपने स्फेरिकल मिरर में मैग्नीफिकेशन को डील किया था, वैसे ही आप क्या है लेंस के केस में भी डील करोगे। ठीक है ना। रिजल्ट बिल्कुल सेम आने वाला है, बस जो आपका साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा सा चेंज होगा। वो मैं कहाँ होगा बताऊंगा आपको, डिराइव भी करूंगा। जो आपको बोर्ड में पूछेगा सीधे कि व्हाट इज़ द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, तो आप इसी तरीके से करोगे जैसे मैंने आप यहाँ पर किया हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको लॉजिक बता दूँ कि आप कैसे उसको सोचोगे। तो जो आपके पास मिरर के केस में आपने क्या देखा, जो आपका मिरर था स्फेरिकल मिरर, तो बात करनी होगी हमें किसकी, जो आपका स्फेरिकल मिरर था, स्फेरिकल मिरर के बारे में आपने बात की थी। तो आपने कहा था कि उस टाइम पे हमने जो मैग्नीफिकेशन निकाला था वो निकाला था क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ नेगेटिव साइन। ये इन केस ऑफ क्या था, स्फेरिकल मिरर था। लेंस के केस में कैसे याद रखोगे, इन केस ऑफ लेंस जो मैग्नीफिकेशन आपका आएगा बिल्कुल सेम आएगा, एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंपल वी अपॉन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आने वाला है। ये यहाँ पर आपका माइनस पॉइंट आउट करते हो, यहाँ पर आपका माइनस नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये किसका मैग्नीफिकेशन है, ये मैग्नीफिकेशन किसका है, लेंस का है। तो इतनी चीज़ें आपको समझनी होगी। देखते हैं कैसे आएगा, आप उसको देखते हैं कि अच्छा मैग्नीफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द लेंस टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। ठीक है। इट इज़ क्या है, इसको हम किससे करते हैं डिनोट, एम से करते हैं। आई, यहाँ पर आई हमने क्या लिया है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको आप एच आई भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। यहाँ पर आई क्या है, आई इज व्हाट, एच आई अपॉन एच ओ। तो इसको आप क्या है, इसको आप एच ओ भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर ओ लिया हुआ है, इन्होंने ए बी की जो हाइट है उसको आप इन्होंने ओ लिया हुआ है, और ए डैश बी डैश जो इमेज की हाइट है उसको आप इन्होंने आई लिया है, तो आप इसको एच आई भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे आप करते आए हो मिरर में। तो ओ और आई को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ओ इज़ व्हाट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड आई इज़ व्हाट, हाइट ऑफ द इमेज। ऐसा इसमें लेके चला हुआ है। अब एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। तो वही आपका कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दो लाइट रे निकालेंगे। एक बिल्कुल जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो फोकस से पास होगा, और एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर इमेज बन जाएगी। ठीक है ना। तो हम फिर से क्या ढूंढेंगे, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढेंगे। तो पहले सी पे आएंगे। सी पे क्या देख रहे हो, सी पर देखो ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, और ए डैश बी डैश सी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री सेम है। तो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये कहलाएगा सिमिलर ट्रायंगल। तो इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। कैसे, सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी ए। कर लिया आपने, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब क्या करेंगे, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है, तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस एच आई हो जाएगा या माइनस आई हो जाएगा। आई क्या है, हाइट ऑफ डाउनवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव लिया है। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो
ए बी क्या है, अपवर्ड है तो ओ ले लिया, सी ए डैश क्या है, सी ए डैश ये आपका वी है ना, इमेज डिस्टेंस वी है आपका है, तो प्लस वी ले लिया और इसको माइनस यू ले लिया। सिंपल से सारे के सारे नोटेशन पता है, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको इसके बाद क्या है, इसको इक्वेशन रखोगे तो क्या आएगा, माइनस आई अपॉन प्लस ओ, मतलब एच आई माइनस एच आई अपॉन प्लस एच ओ। सिंपल, आई और ओ में कन्फ्यूज मत होना, आई क्या है वो हाइट से लिया हुआ है, इमेज की हाइट, तो क्या आ गया, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू आ गया, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन अब इक्वेशन क्या होगा, एम इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये क्या आ गया आपका बेटा जी, ये आपका आ गया मैग्नीफिकेशन, है ना, ठीक है ना। अब आगे भी बढ़ सकते हो आप कि नाउ फ्रॉम लेंस इक्वेशन, इसको आपने क्या किया, ये आपका फार्मूला आ गया मैग्नीफिकेशन का, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया था, देखो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू है, ठीक है ना। अब लेंस इक्वेशन से इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा अलग फॉर्म में ला सकते हो, ये सब अलग फॉर्मेट हैं। यहाँ तक आपका हो गया, आपने निकाल दिया, डिराइव कर दिया। नाउ फ्रॉम द लेंस इक्वेशन जानते हो 1/v माइनस 1/u करके ऐसे कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड ऑफ द लेंस इक्वेशन u, सब में क्या किया आपने, u से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो u से किया, तो यहाँ पर u, यहाँ पर u, यहाँ पर तीनों ऊपर u से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको v/u चाहिए, तो आपने क्या किया, ऊपर u से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 आ गया, प्लस u/v आ गया, f1 u/f आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, u/v कितना आया, f प्लस u/f आ गया, तो v/u कितना आया, f/f प्लस u। तो ये भी एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मेट ही है, ऐसे मतलब मेन तो फॉर्मूला आपका ये है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए फोकल लेंथ दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर आपसे पूछ दिया क्या होगा मैग्नीफिकेशन, तो आपको v निकालना पड़ेगा। आप v ना निकाल के सीधे f और u का लगा दो फार्मूला, तो आपको मिल जाएगा मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। लेंस इक्वेशन लगा करके मैग्नीफिकेशन का एक नया फॉर्मेट बनाया हुआ है कि अगर आपको f दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया गया भाई क्या होगा मैग्नीफिकेशन, तो f और u की हेल्प से आप निकाल सकते हो मैग्नीफिकेशन। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। वैसे अप्लाइंग बोथ साइड बाय द लेंस, अब v से अब कर लो, अगर v से कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हारा v/u हो जाएगा, तुम्हारा क्या f माइनस v/u, ये भी एक आपका आ गया इक्वेशन। तो आपने कहा कि ये भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपका आ गया। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे कि आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और u नहीं दिया है, v दिया है और f दिया है, आपसे पूछ दिया मैग्नीफिकेशन, तो आप क्या करोगे, सीधे f माइनस v/u कर दोगे, आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन के अगर ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो फट से रख के आंसर निकाल दोगे आप, अदरवाइज आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। मेन इक्वेशन आपका ये है, ठीक है ना। ये आपने जो मेन फार्मूला डिराइव किया, ये इसके फॉर्म है कि भाई इस फॉर्म में रख लिया हमने। फ्रॉम द इक्वेशन अब इक्वेशन m इक्वल टू i/o इक्वल टू v/u इज इक्वल टू f/f प्लस u इज इक्वल टू f माइनस v/f, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आ गया आपका। और ये जो है तीनों फॉर्म में आप देखो, चाहे i/o से निकालो, चाहे v/u से निकालो, चाहे f से और u से निकालो, चाहे v और f से निकालो, इट इज़ इंपॉर्टेंट रिलेशन। आई थिंक आप समझ गए कि मैग्नीफिकेशन के ये 3 फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। एक तो ये है, दूसरा और तीसरा, तीनों को इक्वेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए। तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे भी डिस्कस करना, बस इसमें एक ही ट्रायंगल लेके आगे बढ़ना है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया है कि द अबव एक्सप्रेशन आल्सो होल्ड फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉनकेव लेंस। मतलब आपने यहाँ किसको दिया है, यहाँ आपने कन्वेक्स लिया है, यहाँ पर कॉनकेव लोगे तो यही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल जो आ रहा है। तो मैग्नीफिकेशन फॉर कॉनकेव एंड फॉर कॉन्वेक्स सेम आने वाला है, ठीक है ना। और ये देखिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ है कि व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस रियल इमेज m इज नेगेटिव एंड व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल m इज पॉजिटिव। तो ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि अगर रियल इमेज होगा तो m की वैल्यू क्या होगी, जब भी आपका मैग्नीफिकेशन क्या आए, नेगेटिव आए, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और क्या है मैग्नीफिकेशन आपका, पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस रियल इमेज m इज नेगेटिव एंड व्हेन इमेज प्रोड्यूस बाई फॉर्म्ड इज वर्चुअल m इज पॉजिटिव। कॉन्केव के लिए ऐसे वाइस वर्सा आप कर लोगे। तो आई थिंक
मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग लेंस के केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन को सॉल्व कर लोगे और ये सारे फॉर्मूले आप लोग पॉइंट आउट कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ एक प्रॉब्लम है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड इमेज विच इज़ द 3 times एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है, 3 गुना है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस फॉर अ रियल इमेज। इसको मैंने कैलकुलेट करवाया भी था, आप लोग करना, नहीं आएगा तो हमसे पूछना, ठीक है ना, इसलिए मैंने बीच में इसको पॉइंट आउट किया है। ओके, ये क्वेश्चन आपका एज ए होमवर्क है, घर पे करना, नहीं आएगा तो डिस्कस करना। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस को भी डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा रूल आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैंने बहुत, जो स्फेरिकल मिरर के केस में मैंने आपको बिल्कुल समझाया हुआ है, यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसको देख के आप डरना मत, क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करोगे तो सब आपको आएगा। मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई थी, कैसे देखो कि अगर मान लो आपके पास एक लेंस यहाँ पर है, ठीक है ना, मैंने कहा था कि ये मान लो अगर आपका एफ़ है, ये क्या आपका, ये 2f है, ये यहाँ पर आपका f है, ये आपका क्या है, 2f है ना। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे आएगा तो इमेज कहाँ भाग के जाएगी, 2f पे जाएगी ऐसे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही क्या होगी, 2f पे। 2f अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f पे आ गया तो इमेज भी आपकी 2f पे आएगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज़ की होगी। और जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ भाग के आएगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे लेके आएंगे तो हमारी इमेज कहाँ भाग के जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी। कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पर। इसके बाद हम पोल पे जाएंगे। इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। वही कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो पहले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। बस आपके पास क्या लेंस इक्वेशन है, यू को क्या रखो, इन्फिनिटी, तो उस टाइम पर वी कहाँ बन गया आपका, फोकस पे, वो दिखा दिया यहाँ पर है। और फोकल लेंथ, अब आपका वी पॉजिटिव आया है तो आप फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पता आपको है। ऑल्सो वी इज ऑल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर रियल इमेज बनेगी, सब पता आपको है। और अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वी अपॉन यू करेंगे, तो वी आपका क्या है, इमेज है, और यू कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, तो पॉइंट साइज हो गया आपका, ये आपका साइज पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि फोकस पे पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। अगर इस पे आ जाओ, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी से हम 2f के बियॉन्ड लेके आएंगे, ठीक है ना, तो इमेज फोकस से शिफ्ट होगी राइट साइड में, लेकिन 2f पे नहीं बनेगी, क्योंकि आप 2f के बियॉन्ड हो। तो ऑब्जेक्ट आपका अगर 2f के बियॉन्ड है तो फोकस 2f के पहले बनेगी, इमेज 2f के पहले बनेगी। तो बना सकते हो, देखो इसको लिखा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सिंपल। ये आपका ऐसा मत देखना कि क्या लिखा है इसका, ये मॉड यू का मतलब क्या है कि यू की वैल्यू जो है 2f से बड़ी है। बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, मतलब जो केस हमने लिया है उस केस में जो 2f है, उस 2f से u बड़ा है, u बड़ा है तभी तो 2f के बियॉन्ड है वो। तो आपको इस केस में क्या आपका फॉर्मेट ये मिलेगा, सिंपल, जो आप लोग पढ़ते हो, है ना। और आप कहते हो कि हमारा जो m होगा, मैग्नीफिकेशन अगर क्या होगा, 1 से छोटा होगा, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, अगर 1 से छोटा होगा हमारा तो स्मॉलर होगा तुम्हारा, इमेज की साइज़ क्या होगी, स्मॉलर होगी। मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा होगा तो ये एनलार्ज होगी, और अगर m के बराबर होगा मैग्नीफिकेशन तो सेम साइज होगा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है, आपको इसको आराम से रीड करना, ठीक है ना। सब कुछ सेम है, कुछ इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। ऑब्जेक्ट जब 2f पे आ गया तो इमेज भी कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f पे आ गया तो इमेज भी 2f पे बनेगी। और कैसी है रियल इन्वर्टेड, सब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 by 1 करके, इसको आप रीड करना। सिर्फ आपको समझाया हुआ है कि किस, और इसको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ आपको, और यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड करना। आपको जब लगेगा कि सर नहीं, ये आपको कहीं आपसे एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि इस चीज़ को बताओ, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। रे 2f पे है, 2f और f के बीच में है, तब कहाँ इमेज बनेगी। व्हाट हैपन अगर आपका क्या है, इमेज आपकी f पे आ गई, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका f पे आ गया, तो अगर f पे आ गया तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, प्लस इन्फिनिटी पर। और जैसे ही थोड़ा शिफ्ट होगा c की तरफ तो कहाँ भाग जाएगी,
माइनस इन्फिनिटी पर। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोग समझना, जो आपको आगे चल करके हेल्प करने वाला है। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ आप देखना। ओके, अब वही हालत अगर, अच्छा अब देखो इसके अंदर आ गए आप, है ना। जब एफ के अंदर चले गए तो आप देखो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। ए भी यहाँ आ गया, तो यहाँ से गई, एफ से गया तो इमेज आपकी वर्चुअल बनी। और आगे गए तो इमेज और भाग के कहाँ जाएगी, पीछे पीछे करते 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 करते, है ना बेटा जी। जब आप कहाँ पहुँचोगे, पोल पर। आप जैसे ए के, जैसे आप कहो ना, जैसे एफ से आप इधर गए, इमेज बन गई इन्फिनिटी पर। थोड़ा और आगे आए तो इमेज कहाँ भाग के आएगी, पोल की तरफ। ये इमेज इधर आएगी, इधर आएगी, करते करते जब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, पोल पर, तो इमेज कहाँ आ जाएगी, पोल पे आ जाएगी। ठीक है ना। फिर जब आगे बढ़ोगे तो इमेज आपकी आगे बढ़ेगी। इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है और दिखाया भी है, तो इसको देख लेना आप लोग। ठीक है ना। वही कंडीशन क्या है आपके लिए, कॉनकेव के लिए है, सिंपल कंडीशन है। कंसिडर द ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस एज सोन इन द फिगर। फॉर अ कॉनकेव लेंस बोथ यू एंड एफ आर नेगेटिव। सिंपल सी बात है, यू और एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर्मूला ये बनेगा आपका। ठीक है बेटा जी। तो बेटा आप कह सकते हो कि, और ये तो आपने कॉनकेव लेंस की बात कर ली। सिंस बोथ यू एंड नेगेटिव बोला, इट फॉलोज दैट वी विल बी नेगेटिव। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तुम्हारा मैग्निफिकेशन वी अपॉन यू होगा। तो एम विल बी पॉजिटिव एंड लेस देन 1। इमेज आपकी वर्चुअल होगी और छोटी साइज़ की होगी। ठीक है ना। तो इट मे बी पॉइंटेड दैट द irrespectively of the position of the object, a concave lens always produce virtual and erect image on the same side of the lens। ठीक है बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द स्मॉलर इन साइज। द इमेज प्रोड्यूस बाय द कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। इसको याद कर लेना। ये क्या हमेशा आपको वर्चुअल इमेज ही बना के, क्योंकि डाइवर्जिंग है ना, ये डाइवर्जिंग नेचर है। जब भी बनाएगा तो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा ये। ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझना। तो बेटा इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्ट और इमेज की कैसे पोजीशन होगी उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। अभी बेटा आपका है पावर ऑफ अ लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेईई में पूछे गए हैं, और क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। बट यह है कि इसकी समझ आपको होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ पावर को। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा हमारे पास ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस पर लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, इसने लाइट को कन्वर्ज कर दिया ऐसे, देखो। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका फोकस बना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। दूसरे केस में हमने दूसरा लेंस लिया, वो भी कॉन्वेक्स ही तो है, और हमने क्या किया, हमने इंसिडेंट कराया लाइट को ऐसे, है ना। इसने इसको ऐसे कन्वर्ज कर दिया। अब इन दोनों में किसका फोकस ज़्यादा होगा? इसका फोकस बड़ा है, इसका फोकस छोटा है। तो किसने अधिक कन्वर्ज किया? सेकेंड वाले ने अधिक कन्वर्ज किया। जिस लेंस ने लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज कर देना है उस लेंस की पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका एफ क्या है? ज़्यादा है, और इसका पावर क्या होगा? कम होगा। इसका एफ क्या होगा? इसका एफ कम है, तो इसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। पावर का मतलब कितना अधिक कन्वर्ज और डाइवर, वही आपका कॉनकेव में भी चलेगा। और इसीलिए हम क्या है, पावर को क्या करते हैं, 1/4 फोकल लेंथ। लेकिन कंडीशन क्या है कि फोकल लेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जब भी लगाओगे फार्मूला, तो फोकल लेंथ अगर आपको सेंटीमीटर में, तो आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तभी आपको डायोप्टर मिलेगा। तो फोकल लेंथ, अच्छा पावर अगर एफ इक्वल टू आपने रख दिया 1 मीटर, तो एफ इक्वल टू आपका 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्योंकि पावर का जो मेजरमेंट होता है वो डायोप्टर में होता है, और जो फोकल लेंथ रख करके आप कैलकुलेट करते हो और डायोप्टर के लिए वो मीटर में रखनी होगी आपको। तो आपने कहा एफ इक्वल टू क्या होगा, 1/,
1 मीटर इक्वल टू मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, ठीक है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फोकल लेंथ की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। द पावर ऑफ अ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर इसकी क्या फोकल लेंथ को हम रख देंगे 1 मीटर तो क्या होगा तुम्हारा पावर 1 डायोप्टर कहलाएगा। ये पावर आपका ये नहीं आपका पावर ये 1/1 मीटर इक्वल टू मीटर इनवर्स इक्वल टू 1 डायोप्टर, ठीक है ना। अब लिखा है द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। जो लेंस पावर को कन्वर्ज करेगा उसका पॉजिटिव होगा और जो लेंस डाइवर्ज करेगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो आपको पता है कि जो आपका कॉन्वेक्स होता है, जनरली क्या करता है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इसका हम लेते हैं पॉजिटिव। जब भी कन्वर्ज करेगा, हमेशा कन्वर्ज नहीं करता है, जब भी करे कन्वर्ज तो हम अक्सर हर क्वेश्चन में आपको कन्वर्ज ही करते दिखाई पड़ेगा। ये वो डिपेंड करेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस पर, ठीक है ना। और जो आपका ये सिंपल अगर दिया आपका ये कॉन्केव दिया हुआ है, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, ये आपका लेंस है, तो ये लाइट को डाइवर्ज कर क्या करेगा, लाइट को ये डाइवर्ज करेगा। तो इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर नेगेटिव होगी और इसकी पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। मैंने इसको नोट्स में भी एक्सप्लेन किया, यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सिंस द पावर ऑफ अ लेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स फोकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप कह सकते हो नेचर ऑफ सब कुछ बताएगा आपका, सच एज डिस्टेंस एट विच इमेज इज फॉर्म्ड, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पावर भी फोकल लेंथ से रिलेटेड है। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला, ये जानते हो 1/f क्या होता है, पावर के बराबर होता है। तो पावर का फार्मूला आप ऐसे पॉइंट आउट भी कर सकते हो। एक और तरीका है पावर कैलकुलेट करने का, μ-1 1/r1 - 1/, ये सीधे पावर निकल के आएगा। 1/f फोकल लेंथ को निकालने का तरीका ये है ना, 1/f करके फिर f को ऊपर लेके सॉल्व करते हो तब नहीं f मिलता आपको है। डायरेक्ट आपको पावर निकालना हो तो आप इससे निकाल सकते हो। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो लेंस का और एयर में रखा हुआ है अगर वो, क्योंकि ये एयर के लिए, क्योंकि वहाँ पर बना है ना, इसका मतलब एयर में रखा हुआ है लेंस, R1 और R2 कर्वेचर है, रख करके सॉल्व करोगे तो आपको पावर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब पावर की कॉन्सेप्ट हैं और इससे फार्मूला लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मेन डिफिनेशन आपकी है, पावर डिफाइन करने के लिए आता है 3 मार्क्स में। डिफाइन करोगे, डिफाइन करने के बाद उसको लिखोगे, उसकी यूनिट लिखोगे, ये सब पॉइंट आउट करोगे आप, ठीक है ना। R1 R2 R2 भी मेजर इन द मीटर। यहाँ भी क्या है, R1 R2 सब में क्या है, क्योंकि R1 और R2 को मीटर में ही करना है मेजर, क्योंकि आपने फोकल लेंथ को मीटर में करना है मेजर, तब जाके आपको डायोप्टर मिलेगा। मतलब पूरी की पूरी कंडीशन क्या है, मीटर में, फोकल लेंथ अगर मीटर में आनी चाहिए और कर्वेचर को भी क्या रखना है, मीटर में रखना है, तब आपको पावर का जो मिलेगा यूनिट क्या मिलेगा, वो डायोप्टर मिलेगा, ठीक है बेटा जी। बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। डबल कॉन्वेक्स का मतलब बाई कॉन्वेक्स, आपका वही कॉन्वेक्स लेंस है, एनसीईआरटी का। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसका सोल्यूशन भी यहाँ दे रहा हूँ, इसको मैंने कराया भी है प्रॉपर तरीके से। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, ये आप लोग कर लिए हो, आप लोग इसको देख लेना बेटा जी। और इसको भी मैंने इसको भी कराया बेटा जी, ठीक है ना। और जिस बच्चे को डाउट होगा हमसे पूछ लेगा। तो आपने कहा सर यहाँ देखिए एग्जाम्पल आपका कन्वर्जिंग लेंस है, उसमें सारी वैल्यू देखना पुट किया हुआ है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, जिसको डाउट होगा वो हमसे पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका 52 सेंटीमीटर, इसको मैंने कराया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लास में आपका कराया जा चुका है, ठीक है बेटा जी। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है कि अ मैजिशियन ड्यूरिंग द शो मेक्स अ ग्लास लेंस विथ यू म्यू इक्वल टू 1.48 है ना डिसअपियर। ये सब मैंने क्लास में डिस्कस किया था। इसमें मैंने सब ये फार्मूला मैंने बताया था कि ये फार्मूला आपका फोकल लेंथ का फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला है। और अगर आपने क्या बोलते हैं कि लेंस को लिक्विड में अगर डाल दिया और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के अगर बराबर है, तो आप देखोगे कि आपका जो लेंस है वो अंदर वो डिसअपियर होकर के ग्लास प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा, वो लेंस की तरह वो नहीं रहेगा। ये जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ सब 1 बाई 1 कर रीड कर लेना, ठीक है बेटा जी। यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है नोट में, ये तो ध्यान देना, प्रॉब्लम करते वक्त आपको हेल्प करेगा ये
कि लेंस इक्वेशन क्या है, ये है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, HI अपॉन HO इक्वल टू I अपॉन O इक्वल टू V अपॉन U कर सकते हो, मैंने आपको समझाया है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हमने किस में कराया था, स्फेरिकल मिरर में कराया था ना आपको। तो स्फेरिकल मिरर में जो लॉन्गिट्यूडनल कराया हुआ था उसमें क्या आया था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² अपॉन U²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +v² अपॉन U²। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सारे फॉर्मूले वही हैं, बट केवल साइन का चेंज हुआ है बस। और इसको तो मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पर, वो कहाँ जा रहा है, 2f पे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपकी यहाँ बनी हुई है। जैसे वो आया 2f पे तो इमेज भाग के कहाँ चली गई, 2f पे, सेम साइज बन गया। फिर ऑब्जेक्ट, ये o मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ आया बोलो, f पर आया। जब ऑब्जेक्ट f पर आया तो इमेज फिर कहाँ भाग के चली गई, +∞ पर चली गई। और जैसे ही जस्ट कहाँ गए, f की राइट साइड, वैसे इमेज कहाँ भाग के चली गई, -∞ पर, है ना। और जैसे आप पोल की तरफ आ रहे हो तो इमेज कहाँ भाग के आएगी, पोल की तरफ। और ऑब्जेक्ट जैसे पोल पे आया, आपको लग रहा होगा कि पतला है तो इसलिए ओ को थोड़ा आगे पीछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साथ बन गए। और जब फिर ऑब्जेक्ट कहाँ निकलेगा, राइट साइड निकलेगा, वर्चुअल साइड निकलेगा ऐसे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ भाग के जा रहा है बोलो, +∞ जा रहा है। तो इमेज कहाँ भाग के आ रही है बोलो, अपने फोकस पे भाग के आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट की बात कर लिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेज, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेज, बीच में ऐसे जाएगी इमेज, जाते जाएगी, जब यहाँ पहुँच जाएगी इन्फिनिटी पर तो वहाँ तो ब्रेक होकर कहाँ भाग के जाएगी, -∞ पर, फिर वो कंटिन्यूटी बनाएगी। ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, यहाँ भी मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन को आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है बेटा जी। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है, ये बता चुका हूँ, पावर ऑफ लेंस। अगर ये आपका लेंस है, अगर इसमें फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर क्या होगी, कम होगी इसकी। अगर क्या है, अगर फोकल लेंथ इसकी कम है तो पावर ज़्यादा होगी। ये मैं अभी एक्सप्लेन किया हूँ। अब P = 1/f मीटर में रखेंगे, डायोप्टर आएगा। और यहाँ पर जब f पुट करोगे न्यूमेरिकल करते वक्त, यहाँ पर f की वैल्यू वो साइन के साथ रखोगे, ठीक है ना, तब आपको पावर निकल के आएगी। तो यहाँ लिखा है f पुट विथ साइन, तब आपका डायोप्टर मिलेगा। और इसकी यूनिट है डायोप्टर, यूनिट। ठीक है ना जी। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कन्वर्जिंग लेंस अगर है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डाइवर्जिंग लेंस है तो पावर आपकी नेगेटिव होगी। पावर ऑफ अ मिरर, ये भी कभी कभी पूछा गया है, तो आई थिंक इस बात को समझ लो कि पावर ऑफ अ मिरर, जब मिरर की बात करेंगे, सिंपल स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, तो 1/f हो जाएगा, अब विथ माइनस साइन, बस। उसमें सिंपल, जब लेंस की बात करते हैं तो सिंपल 1/f। वास्तव में पावर लेंस के लिए डिफाइंड है, लेकिन कभी कभी अगर पूछता है मिरर वाले केस में, तो पावर इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर -1/f इन मीटर। ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ये आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, लाइट जाएगी और ये कन्वर्ज करता है लाइट को जो कन्वर्ज कर देगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और लाइट को जो डाइवर्ज कर देगा तो पावर नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से पावर को हम जब मिरर की बात करेंगे तो उस केस में पावर हमारा -1/f से डिफाइंड होगा। ठीक है बेटा जी। लेंस और स्फेरिकल मिरर दोनों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको देखना है, तभी आपसे प्रॉब्लम टूटने वाला है। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आसान है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, जो भी आपके पास है। एक मान लो आपने कॉनकेव लेंस लिया, अरे कॉन्वेक्स लेंस लिया। अच्छा, इसकी पावर अगर कम पड़ रही है, इसकी पावर को हमें बढ़ाना है, तो आपको पता है कि ये लाइट क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा। इसने क्या किया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, ठीक है ना। और अगर हमें इसकी पावर को बढ़ाना है तो इसके साथ एक लेंस कांटेक्ट में हम और रख देंगे, तो लाइट यहाँ से और हो जाएगी डाइवर्ज ऐसे, है ना। तो पावर बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। एक आपके पास लेंस है, अगर उस लेंस की पावर को बढ़ाना है तो उसके कांटेक्ट में दूसरा लेंस रख देंगे, तो वो और उसको डाइवर्ज कर देगा, पावर उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो लेंस के पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो है कि लेंसेज को साथ में कांटेक्ट में रखते हैं, जिससे कि उसकी पावर बढ़ने लगती है। तो देखेंगे कि अगर मान लीजिए दो लेंसेज हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हों चाहे वो कॉनकेव हैं, अगर आपस में कांटेक्ट में है तो क्या उनका रिलेशन क्या आता है, और उनकी जो फोकल लेंथ होगी, है ना, कॉम्बिनेशन। जैसे अकेला, अगर ये अकेला मान लो है, इसका अपना फोकस होगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको
जैसे मान लो ये आपका अकेला मान लो ऐसे है, तो आप क्या कहते हो कि सर अगर लाइट जाएगी, लाइट बीम अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये लाइट क्या होगी, ये लाइट जो है डाइवर्ज होगी, जहाँ पर कट करेगी वहीं तो फोकस मिलेगा आपको। तो इस लेंस का फोकस आपको यहाँ मिला, फोकल लेंथ इसकी कुछ ना कुछ होगी। अगर आपने एक लेंस और कांटेक्ट में रख दिया ऐसे, तो बताइए जो लाइट तो वैसे ही गिर रही है, तो क्या लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी? नहीं, दूसरा लेंस भी क्या कर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट ऐसे आके यहाँ कट करेगी, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब पहले फोकस यहाँ था, अब फोकस यहाँ पर आ गया। अब ये जो फोकस है ये आ गई फोकस की पोजीशन। अब बताइए किसका फोकस है? क्या दूसरे वाले का है? नहीं। क्या पहले वाले का है? नहीं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकस है ये, क्योंकि पहला वाला तो अपना बना ही रहा, दूसरे वाले के आने के बाद ये जो फोकस बना हुआ है, क्योंकि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द सिस्टम या लेंस, जो भी लेंस होगा, और जहाँ वो रिफ्रैक्टेड लाइट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को ही तो बनेगा फोकस। ये जो फोकस बना हुआ है ये फोकस दूसरे वाले का नहीं है अकेला, पहले वाले का अकेला नहीं है। ये जो फोकस, क्योंकि ये फोकस बना है, ये जो यहाँ पर आई लाइट आई है ये दोनों से रिफ्रैक्ट होके आई है, मतलब दैट ये जो आपका फोकस है ये दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकस है। इसका फोकल लेंथ कुछ और होगा, इसका फोकल लेंथ कुछ और होगा, दोनों को आप ऐड करोगे तब आपको दोनों का इक्विवेलेंट फोकस आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी फोकल लेंथ को निकालना है कि दो लेंसेज को अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो जब उनका नया एक फोकस बनेगा वो फोकल लेंथ क्या होगा उसी कैलकुलेट करना है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। मैंने सब कुछ यहाँ पर पॉइंट आउट किया अच्छे तरीके से। इन वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2 or more lenses are combined to increase the magnification एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज, मतलब मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा इससे, इमेज की शार्पनेस, फोकस अगर आपका फोकल लेंथ कम होगा तो पावर बढ़ेगी तो शार्पनेस ऑफ इमेज बढ़ जाएगी, वो मैग्नीफाई भी होगा। मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, रिड्यूस द सर्टन डिफेक्ट ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द सिंगल लेंस, जो सिंगल लेंस में जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने क्या है कि कॉन्टेक्ट में रखा, अ सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज कॉमनली यूज्ड इन द डिजाइन टू द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ द कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप देखते हो ना, जब आपके पास क्या बोलते हैं कैमरा है या आपके पास जब माइक्रोस्कोप होता है तो उसमें दो लेंस लगा होता है। एक लेंस तो आंखों के पास होता है जहाँ पर अपनी आंखों को रख के देखना चाहते हो आप, और एक लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के पास होता है। पाइप होती है ना, ऐसे पाइप होती है बेटा जी, आपने कभी देखा होगा। ऊपर का भी लेंस ऊपर है, यहाँ पर अपनी आंखों को रखते हो आप, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है, दो लेंस होता है। दो लेंस के कॉम्बिनेशन से हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई पड़ती है, तो वो हम आगे यूज करेंगे। टेलीस्कोप में भी ऐसा होता है, कैमरा में भी आपका ऐसा होता है, तो जहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ के दो लेंस होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और एक आई लेंस होता है जहाँ पर आपकी आंख लगी हुई है। दो लेंसेज की बात कर रहा है वो। तो ये सब चीज़ें आपको हम टेलीस्कोप पढ़ाएंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव आई लेंस के बारे में आपको समझ में आएगा। बट ये है कि कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ होता है उसने बता दिया यहाँ पर है। अब आपका जो मेन टॉपिक है क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। देखो एक ये है, फटाफट देखते हैं, कोई कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस केवल आपको ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, इसका कितना फोकल लेंथ है f1, इसका कितना का f2 है। और जब इनको कंबाइन करके नेट इफेक्ट आएगा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है जिसकी स्पीड क्या है, जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u है। तो लाइट कहाँ जाएगी, पहले पड़ेगी। अगर दूसरा नहीं है तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ जाएगी, यहाँ पर तो पहले ने कहाँ बनाया इमेज, यहाँ बनाया। जब दूसरा लेके आओगे तो ये वाली इमेज बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। नहीं समझे आप लोग, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज पहला वाला कहाँ बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा। लाइट रिफ्लेक्ट होगी पहले वाले से तो यहाँ बन जाएगी इमेज। दूसरा वाला अगर आपने बीच में रख दिया तो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ये I1 बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो I1 बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर वर्चुअल ही होगा। I1 बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड, तो सेकेंड वाला कहाँ बना देगा, यहाँ I भी बनाएगा, ठीक है ना। तो जो मेन दोनों के साथ में देखो, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, एक बार यहाँ होगा, तो आपकी मेन इमेज यहाँ बन गई। तो ठीक है, पहले वाले का क्या होगा, ऑब्जेक्ट u होगा, पहले वाले लेंस का ऑब्जेक्ट u होगा,
और वी क्या होगा, पूरा का पूरा V1 होगा। ऑब्वियस है, समझ रहे हो तुम लोग। अच्छा, दूसरे वाले लेंस के लिए बेटा बताओ, दूसरे वाले लेंस के लिए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, C2 से लेके I1 तक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, और C2 से लेके I तक आपका इमेज होगा। किसके लिए, दूसरे वाले के लिए, क्योंकि ये I1 बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट एंड I बिहेव एज अ इमेज फॉर द सेकेंड लेंस। जितनी बात मैंने बताई यही सब कहानी यहाँ लिखी है, आप लोग प्लीज़ उसको पढ़ देना। इफ़ द सेकेंड लेंस इज नॉट प्रेजेंट, अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, अब बनेगी I1 पे, तो 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 आ गया पहले लेंस के लिए। ठीक है ना। जब दूसरे को आपने प्रेजेंट कर दिया, दूसरे को आपने रख दिया, दूसरे कितना फोकल लेंथ है, F2 है, तो दूसरा क्या करेगा, दूसरे के लिए क्या ऑब्जेक्ट है, I1 है। देखो I1 का मतलब क्या हुआ, I1 का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा V1, या पूरा का पूरा V1 हो गया ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या है, V है, तो 1/V माइनस 1/U, U मतलब V1 इज इक्वल टू 1/F2 हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना बेटा जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन आपने क्या किया, 1/V, तो आपने दोनों क्या, दोनों को आपने भाई दो लेंसेस हैं, दोनों ने अपना अपना F1 दिया, दोनों का अपना अपना निकाल लिया फॉर्मूला, आप दोनों को कंबाइन करो तो इक्वेशन नंबर आपका ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ये दोनों लेंस का आपने अलग अलग निकाला, आप इसे कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो क्या बचेगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 बचेगा। ठीक है बेटा जी। इसका मतलब क्या होगा कि 1/V माइनस 1/U 1/F1 प्लस 1/F2, ये पूरा का पूरा क्या है, इफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल लेंस, पूरे के पूरे क्या पूरे के पूरे इसको जैसे आप लोग रेजिस्टेंस में करते हो ना कि 3-4 रेजिस्टेंस साथ में लगे होते हैं, कंबाइन करके एक बना देते हो, वैसे हमने क्या है, दोनों लेंस को हमने अगर एक मान लिया तो क्या, सिंगल अगर मान लिया तो क्या बन जाएगा आपका 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F होगा। आपने कहा भाई इसका पूरा सिंगल है ये, इसका इसका कोई F होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों कॉम्बिनेशन का जो नेट आपका F होगा उसको आपने F ले लिया, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F होगा। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/F होगा, नहीं होगा। एक कैपिटल F क्या चीज़ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज। ठीक है बेटा जी। तो बेटा आपने इसको बराबर कर दिया, 1/F इक्वल कर दिया, जो आपका F कितना है, F1 इंटू F2, F1 प्लस F2 आ गई है। एंड कैपिटल F इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया ऐसे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा जी। इसके बाद आप देख लो, कुछ नोट में पॉइंट आउट किया है मैंने। अगर आपके पास इफ वन कॉन्वेक्स लेंस, अगर वन कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव, एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉन्केव होगा, तो क्या होगा, एक का फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, एक का होगा नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा आपका 1/F1 माइनस 1/F2, तो फार्मूला आपका ये बन जाएगा। मतलब अगर आपने क्या लिया, एक ले लिया आपने क्या, एक आपने कॉन्वेक्स ले लिया और एक क्या ले लिया आपने, बोलो, एक आपने ले लिया क्या, कॉन्केव ले लिया, तो आप इनका फोकल लेंथ का फार्मूला ऐसे बन जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इन केस अगर F1 और F2 बराबर हो गया तो F कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इस वाले केस में सच कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास प्लेट, है ना। तो इसमें अगर मान लीजिए दोनों का, अगर आपने इसका भी F1 इसका भी, दोनों का अगर एक आपके पास कॉन्वेक्स है एक आपके पास कॉन्केव है, दोनों का आपने फोकल लेंथ बराबर कर लिया, तो जो आपका नेट F आएगा हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका बन गया इन्फिनिटी। अब अगर मान लीजिए दो लेंसेज हैं, एक ये है दूसरा ये है ना, अगर तीसरा 3 भी लेंस लगा दिया, 4 लगा दिया, तो क्या होगा इसका मैग्नीफिकेशन, तो पहले कितना होगा, M1 होगा, दूसरे क्या होगा M2 होगा, तीसरे क्या होगा M3 होगा, चौथे क्या होगा M4 होगा। जितने भी लेंसेस आपने कांटेक्ट में लाए हैं सबका मैग्नीफिकेशन आपस में मल्टीप्लाई होगा नेट मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए। नेट मैग्नीफिकेशन ऑफ द इक्विवेलेंट क्या होगा तुम्हारा, M1 इंटू M2 इंटू M3, जितने भी लेंसेज लगे हैं सबका इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन लेके मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैग्नीफिकेशन एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तो याद रखिएगा मैग्नीफिकेशन जब भी निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का जोड़ते नहीं, ऐड नहीं करते हैं कि पहले का मैग्नीफिकेशन दूसरे में आप ऐड कर दो, तीसरे में आप ऐड कर दो, ऐड नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, पावर क्या होगा बेटा जी, पावर तो होगा P1 प्लस P2 होगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, F1 1/F1, ये तो मतलब अलग अलग लेंस आपका लिया है, फार्मूला क्या होता है 1/F1 प्लस 1/F2 होता है, 1/F होगा।
तो ये पूरा का पूरा पावर होगा ना, पावर इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2। तो पहला लेंस पावर P1, दूसरे का पावर P2, तीसरे का पावर P3, तो आपने P1 प्लस P2 कर देना है। ठीक है बेटा जी, आपका आंसर निकल जाना है। आई थिंक मेरी बात, पावर सिंपल आपका ऐड होगा सबका। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं कराऊंगा तो आपको और भी समझ में आएगा। अगर मान लो एक आपके पास लेंस यहाँ पर है, कांटेक्ट में नहीं है, अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो ये d है। इफ द लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d, ये आपका f1 है, ये आपका f2 है। द फोकल लेंथ ऑफ, तो इसका फोकल लेंथ क्या बनेगा, इसका फोकल लेंथ नेट कितना बनेगा, लाइट आएगी यहाँ पड़ेगी फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इसका जो नेट फोकल लेंथ होगा मान लो 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d, f1 इंटू f2। आपको याद रखना होगा इस फार्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होता है ये। अगर इन दोनों के पास, ये दोनों अगर आपस में कांटेक्ट में नहीं है तब की बात बता रहा हूँ मैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे। जहाँ आपको डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे आप पूछना, ठीक है बेटा जी। अब किसी बच्चे को कोई डाउट होगा डिस्कस करना बेटा, क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किए और प्रॉपर तरीके से मैं डिफाइन किया हूँ। जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा तो हमसे पूछना बेटा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। थैंक यू।